बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ इमरान ऑफिशियल न्यूज़ में। सऊदी अरब जो जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तमाम वर्कर जो नए वीज़े वाले या हकामा होल्डर या फैमिली वीज़े वाले, उनके लिए बहुत एक अहम अपडेट आ गई। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें। जनरल बिलाल अकबर की तरफ से टाइम दे दिया गया, सऊदी हुकूमत के साथ उनका मुआहदा हो चुका है। जैसा कि आप सब भाइयों को मालूम होगा कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपनिंग करवाने के लिए जनरल बिलाल अकबर बहुत ज़्यादा पुरज़ोर से मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं भी किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाए। जैसा कि कल के रोज़ उन लोगों ने बताया था कि नवंबर तक फ़्लाइट ओपनिंग की उम्मीद है। ये सब भाइयों को मालूम है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी, जैसे ये वो खबर आई तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया। लेकिन जनरल बिलाल अकबर इस बात पे मुतमिन नहीं है कि इतना लंबा टाइम के किस तरीके से, इतनी पहले ही इतनी देर हो चुकी है और अभी भी 1 महीने का टाइम मांग रहे हैं। तो वजह क्या है? इसलिए सऊदी आला हकाम से वो मुलाकात कर रहे हैं भी किसी तरीके से जल्द अज जल्द फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाए हमारे तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए। तो मेरा भाई, लेकिन वजह क्या है कि सऊदी अरब में जो आला हकाम है वो एक ही बात बार बार ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 2 नंबर ये बहुत ज़्यादा हो रही है। जितने भी लोग जो पीसीआर टेस्ट जाली या कोरोना का सर्टिफिकेट जाली बनाकर आ रहे हैं, तो मीडिया पर, बीबीसी पर, तो ये तमाम मीडिया पर पुरशोर ये बदनाम हो चुका है पाकिस्तान। इस वजह से वो एतमाद नहीं कर रहे भी किसी तरीके से। ये अब पाकिस्तान में फ़्लाइट ओपनिंग इसलिए पाकिस्तानी को नहीं कर रहे कि ये बदनाम हो चुके हैं। तो बदनाम करने वाले कौन है? बदनाम करने वाले भी खुद पाकिस्तानी एजेंट हजरात हैं, और वो पाकिस्तानी खुद जो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे और जाली सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो वो चंद आदमियों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। तो मेरे भाई जनरल बिलाल अकबर ने उन उससे यही बोला है कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं, मैं अब पुरज़ोर से मेहनत कर रहा हूँ, किसी तरीके से उनको एतमाद में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके फ़्लाइट ओपन हो जाए। तो फिर भी उनसे मैंने टाइम लिया है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर, मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उन तमाम भाइयों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाए। जैसे ही बहाल की खबर आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।